डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह को इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू में यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय उनके समर्थक जितने भी हैं, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं और जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो ईडी ऑफिस के बाहर यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट में। और जिस तरह से लगातार ईडी जो है उनके घर में भी उन्होंने रेड की थी पिछले समय, और कई मामले थे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा इशू उन्होंने बताया था कि उस कारण जो है उनके घर रेड की गई थी। हालांकि रेड में क्या निकला अभी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन पहले जो मैं आपको बता दूं कि इस समय पूछताछ चल रही है, वो पेश हुए हैं ईडी यहां पे ऑफिस में। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए उनके समर्थक यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। विजन सिंह पठानिया जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है अर्बन के। और सर, क्या मामला है, थोड़ा इसके बारे में बताएं और अभी कब पहुंचे हैं ये? चौधरी साहब तो 10 बजे चले गए थे अंदर, उनको समन किया गया था। हमको डर था कि ये कहीं इनको हिरासत न ले लें, इसलिए हमारे पास कोर्ट की प्रोटेक्शन है, 7 तारीख तक नहीं पकड़ सकते। ये जो पहले रेड की थी, हम वहाँ थे, पूरा दिन हम वहाँ रहे। उसके बाद जो पंचनामा उसमें कुछ लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई 2 साल से पीछे लगा के रखी हुई है, उसको कुछ नहीं मिला। अब नहीं कुछ मिला तो ईडी को इसलिए लाए कि ईडी के अगर हिरासत में ले ले तो आपको पता है कि 5-6 महीने की बेल नहीं मिलेगी। ये सब पार्लियामेंट इलेक्शन का चक्कर है कि लाल सिंह को किसी तरह अंदर कर दिया जाए। वही बंदा जो इनको आईना दिखा रहा है, इनकी बात नहीं सुन रहा है, जो सच्चाई जनता को बता रहा है। तो जो 2 बार जीते हैं, जो ये सब ड्रामे करवा रहे हैं, तो उनमें चौधरी लाल सिंह का बहुत बड़ा हाथ है जीत में। उनको हार दिख रही है, उसको बुखलाए हुए हैं और इन पे प्रेशराइज किया, उनकी फैमिली पे, बच्चों पे, मैडम पे। मैडम को जब रेड पड़ी, वो 20 को समन कर लिया। उन्होंने चेकअप कराने जाना था कि कोई जॉइंट्स में दर्द है, बहुत बुरी, दिल्ली गया चेकअप कराने, हो गया थे। बेटा भेजा, 5 घंटे बैठा के रखा, एप्लीकेशन लेके आया था कि मैं 20 को नहीं आ सकते, 25 को बुलाया जाए। 5 घंटे हरास किया गया सिर्फ उस पर इतना लिखने के लिए। उसके बाद मैडम को बुलाया गया, तो सनसेट के बाद लेडीज को अपने 7 बजे तक बैठे रहे। जब देखा टाइम हो गया तो निकलो बाहर, निकलो। मैंने ये टाइम लिखो उधर कि हम कितने बजे यहाँ से बाहर निकले। ये प्योर हरासमेंट है, मतलब कि पॉलिटिकल जो वेंडेटा है, सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है। जैसे कंस्टिट्यूएंसी उनकी भी और जिनकी भारतीय जनता पार्टी की भी, जिनके आप नाम ले रहे हैं, सेम है। क्या कंपटीशन आपको लग रहा है, उनको डर लग रहा है इस बार कि शायद कहीं मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, ताकि जो एक कंपटीशन में कोई एक जो चौधरी लाल सिंह वहां पर हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाया जाए? ये कंपटीशन नहीं है, एक तरफा है। वो जो था ना, एक जो हम भी जिस झांसे में हमने वोट दिए थे, आगे हमने खुद वोट दिए थे। इतनी औकात थोड़ी थी बीजेपी की, जितनी सीटें हम लोगों ने दी हैं। हमने इसलिए दी कि हमारी कश्मीर से लड़ाई थी खाली, कि हमारे साथ बराबरी नहीं करते हो। हम 3 भाई हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो रिसोर्सेज हैं, नौकरियां बराबरी से होनी चाहिए। हमारी उनसे ये लड़ाई थी और कोई लड़ाई थी। तो उस लड़ाई में हमने इनको बोला कि ये आएंगे तो कुछ हमको बराबरी मिलेगी, कुछ मिलेगा। इन्होंने तो जो हमारे पास वो भी लूट लिया। जो हर किस्म का माफिया ये लोग ये लेके आए। लोकल जो बिजनेसमैन थे उनको खत्म करके बाहर के लोगों को बिजनेस दे रहे। ठेकेदार सारे बाहर के हैं। स्मार्ट मीटर ला दिया, प्रॉपर्टी टैक्स ला दिया क्या उन्होंने जम्मू को? चिट्टा क्या बिक रहा है? मेरी उम्र है तो उस जमाने में चिट्टा का नाम सुनते थे, हेरोइन बोलते थे, बड़े अमीर लोग करते थे। जिस तरह के जो आरोप ईडी ने पिछली बार जब रेड हुई थी तो बाहर निकल कर आए कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कुछ जमीनों का केस है, जो फाइनल जब आपने भी वहां पर जानकारी ली होगी कि क्या वो था केस, आखिर मामला क्या? वही जहाँ स्कूल बना है उसका केस है। कहते हैं 100 कनाल जो एग्रीकल्चर लैंड उससे ज्यादा नहीं ले सकते, इन्होंने वो ली है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आई है? ठीक है ना, जमीन जो इन्होंने वहां से खरीदी है, सब देखो, सीबीआई कुछ ढूंढ नहीं पाई। ठीक है ना, तो उसमें जो मेरी चौधरी साहब से बात हुई थी कि बेसिकली उसकी मिसल हकीकत उसमें था बाग में कोई लिमिट नहीं होती। तो सीबीआई में कुछ और बयान दिए हैं पटवारी ने, या इनके प्रेशर में कुछ और दिए, वो तो खुद ही फंसेंगे, उनकी खुद कंट्राडिक्शन है। ये तो एक हम सीधा प्योरली बोलते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा। अगर इनका कुछ होता ना तो सीबीआई अब तक इनको अंदर कर चुकी होती। अब तक चार्ज नहीं लगा पाई वो। सीबीआई का जो केस था ना, 2 साल से काफी चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन देखो, जब आप केस सुनाई होती है तो देखता कि ये केस चलेगा कि नहीं चलेगा, चार्ज या डिस्चार्ज, वो नहीं कर पाए, री इन्वेस्टिगेट कर दिया। ये कौन सा रूल है? हमने कोर्ट से स्टे ले लिया हुआ। अब देखा कि ये हाथ नहीं आ रहा, उन्होंने, आपको तो सरकार के पास इतनी पावर है, कुछ भी मैनिपुलेट कर सकती है। एजेंसियों का जिस तरह से आरोप रहा है, मिसयूज है, बिल्कुल मिसयूज है। देखो, जो भ्रष्टाचारी हैं जब बीजेपी में जाए वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं। तो चौधरी साहब ने बोला मर जाऊंगा, जम्मू की लड़ाई नहीं छोड़नी मैंने। डोगरों की मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि डोगरों की आखिरी उम्मीद है ये। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ये खड़े हैं हमारे सांबा के वाइस प्रेसिडेंट पवन देव सिंह जी। अब इनसे विचार जान। तो चौधरी लाल सिंह जी इस समय जम्मू रीजन के, जम्मू खित्ते के एकमात्र आवाज निकल रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब अभी ईडी में उनको बुलाया गया है और हर बार कुछ न कुछ नया उनके साथ हो रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए सर, ऐसा है कि ये जो जितनी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, वो तो जहाँ तो बीजेपी के साथ चली गई है और बाकी जो रह गए हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में, खासकर मैं कहूँगा कि जम्मू में जो कर रही है और जम्मू कश्मीर में जो कर रही है, वो आपके सामने मिसाल है। इन्होंने लैंड माफिया, बाइन माफिया, इन्होंने टोल प्लाजे, इन्होंने इतने जमीनें लोगों की छीन ली, इतने अत्याचार किए हैं कि कहने की कोई बात नहीं। आज लोग पिस रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि कहीं हमारे कुछ ना जे कर दें या वो ना कर दें। इसलिए जे हम कहते हैं कि द ओनली मैन, द ओनली लीडर इन जम्मू, डोगरों का लीडर, खासकर जम्मू का लीडर चौधरी लाल सिंह जो सामने आ रहा है, उसको अननेसेसरी हरास कर रहे हैं। जे लोग उनको हरास करने की ये सारी किस्में साजिश की जा रही है, ये आरोप है। चौधरी लाल सिंह के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर ईडी ऑफिस के सामने अब इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये ईडी ऑफिस आप सामने पढ़ सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय जम्मू, यहाँ पर इस समय उनको यहाँ बुलाया गया। और यहाँ से मैं कहूँगा थोड़ा आप देखें, कैमरा लगाकर इनके समर्थकों के बारे में थोड़ा सा इन्हें दिखाएं कि यहाँ समर्थक जो हैं ये पहुंचे हैं। और उनको जम्मू की जनता को बोलना चाहता हूँ, प्लीज चौधरी लाल सिंह का साथ। ये आप इस तरफ थोड़ा कैमरा चलाएं, आप देखें कि काफी संख्या में इनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इनको डर है। इन्होंने जैसे कहा कि हिरासत में ले सकते हैं, जिस तरह से पहले भी देखा गया है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। ये इनका आरोप है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। उसी के डर से जो है इस समय यहाँ पर सब पहुंचे हैं ताकि उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए, वो हरास ना किया जाए। ये कुछ चीजें हैं जिनको देखते हुए इस समय जितने भी समर्थक हैं यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले जो पिछले महीने की ही एक घटना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चौधरी लाल सिंह के कठुआ के रेजिडेंस में वहां पर रेड की और मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस लगाया। ये मेनली उनकी जो एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट, उसकी द्वारा जो जमीन की खरीद फरोख्त की बात, उसको लेकर ये एक आरोप था, जिसको लेकर ईडी ने वहां पर रेड की। उन्होंने जो उसकी चेयरपर्सन है आरबी एजुकेशन ट्रस्ट की, चौधरी लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा हैं, उनके खिलाफ भी जो है उन्होंने ये रेड, हालांकि उनसे पूछताछ के लिए उनको बुला लिया गया था पिछले महीने 20 तारीख को ही, लेकिन आज जो है चौधरी लाल सिंह को बुलाया गया है। और भी कई केसेस है, 100 कनाल से ऊपर की जमीन का ये मसला है, जिसमें एक रेवेन्यू ऑफिशियल यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर की भी मिली भगत है, ये आरोप है। और उसी को लेते हुए ये सब यहाँ पर ईडी वहां पे रेड किया और आज ईडी ने जो है चौधरी लाल सिंह को अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। वो सुबह 10 बजे के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि कितनी देर तक उनके साथ पूछताछ होगी, ये समय ही आगे बताएगा। फिलहाल यहाँ पर उनके समर्थक बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, और जब इसका ये इस काफी आप देखिए यहाँ पर इनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है चौधरी लाल सिंह के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है और नारेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। एक मंदिर लगे है जहाँ सरस्वती माँ बैठती है, उस हिसाब से बनाया। इनको क्या लग रहा है कि वो बनाया तो वो इतने मतलब ये हमारी जमीन का रेट डाल रहे हैं ईडी वाले, ठीक है, कि इतने की जमीन है। आप कौन होते भाई रेट डालने वाले? आप क्या हो? और वो रजिस्ट्रियां जो जमीनें गई है सारी ऑनरेबल जज साहब, किसी भी जो भी जज उस टाइम होंगे उनके आगे हुई है क्या? या ये उनको चैलेंज कर रहे हैं? ये उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो गलत हुआ है? कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? ये कोर्ट से भी ऊपर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट जितने भी केस आज तक फाइल हुए हैं 95% अपोजिशन वाले पे हो रहे हैं और जो 5% है वो बिजनेसमैन। और बीजेपी वाले सारे 100% एक्सीलेंट,
धुले हुए, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। ये तो नहीं चाह रहे कि उनकी मशीन में चौधरी लाल सिंह जी उनकी मशीन में गंदे पाउडर में हम नहीं जाना चाहते। राजनीतिक साजिश लगती है। हम नरोल साबुन से नहा लेंगे, हम उनके गंदे डिटर्जेंट में नहीं जाना चाहते। राजनीतिक साजिश लगती है बेटा बिल्कुल राजनीतिक, आपको पता है ये सारा पॉलिटिकल है, सारा पॉलिटिकल है। आज हम चले जाए सब खत्म। ठीक है? अगर सारे ऐसे बिक गए तो हम सब जनता है, हम सब जनता है ना। हमें भी इलाज चाहिए, हमें पेड़ पौधे चाहिए, राशन पानी चाहिए, रोटी पानी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बच्चे सेफ चाहिए, जीने के लिए अच्छी जिंदगी चाहिए ना। अगर बिक जाएंगे, सारे बिक गए तो देश किसके हवाले? जिन्होंने अपनी जानें दी हैं उनको भी हिसाब देना ऊपर जाके। आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव है, तो उसको देखते हुए भी सभा के चुनाव भी नहीं है, वही चुनाव है। एमएलए तो कुछ करवाए नहीं, डर के मारे, पता करतूत है ही नहीं। क्या लगता है ये ना ये डर था नहीं, एमएलए के इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाने क्योंकि इन्होंने सर्वे करा लिया, इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। काउंसिल के खत्म, सरपंचों के खत्म, डीडीसी बीडीसी सब खत्म, ठीक है, और सारे इलेक्शन खत्म करवा दिए। अब एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए एमपी के इलेक्शन में कोई इनको वो नहीं है, वो इन्होंने करवाने हैं, वो इन्होंने करवाने हैं। राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक 101% राजनीतिक। तो जैसे अभी आपने सुना, ये चौधरी लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा हैं। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं चौधरी लाल सिंह, जिसके चलते हुए उन्हें आज डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट में यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इनके समर्थक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ऑफिस के सामने यहाँ पर आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहना है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते पूछताछ के से बाहर, तब तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। जिस तरह से आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया कि 100 कनाल से ऊपर की जमीन की यहाँ पर उनके पास है और उसमें कई जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों के साथ मिली भगत में सरकारी जमीन को हड़पा गया है, उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस इन पर लगा है। उसी को लेकर डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह को पूछताछ के लिए अभी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस जम्मू में यहाँ पर बुलाया गया और उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। काफी गुस्सा और नाराजगी आप देख सकते हैं कि यहाँ उनके समर्थकों में है। उनके समर्थक यहाँ पर इस समय सारे मौजूद हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं और सुबह से ही ये डिमांड कर रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह जो हैं उनको मीडिया उनको जो है शिकार बनाया गया है राजनीति का और जल्द से जल्द उन्हें वापस यहाँ पर पूछताछ के बाद बाहर भेजा जाए और तब तक जो है यहीं पर डटे रहेंगे। ये अभी फिलहाल यहीं पर नारेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जिस तरह से साजिश की जा रही है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभी भी जो है लगातार यहाँ पर इनके समर्थन जुट रहे हैं। समर्थक और नारेबाजी उनके समर्थन में चौधरी लाल सिंह के समर्थन में की जा रही है।